हेलो गाइस, 29 अक्टूबर का रिव्यू कर रही हूँ मैं, यानी कि आज का। तो आज हमें सबसे पहले देखने को मिला कि चाहत और अविनाश में बातें हो रही थी। सुबह हो चुकी थी, दोनों में बातें हो रही थी। चाहत पूछ रही थी अविनाश को, तूने डाइनिंग टेबल कल रात क्यों नहीं किया? तो वो बोल रहा था अविनाश कि भाई, रात में इतना सब कुछ होने के बाद मैं क्यों करूँ डाइनिंग टेबल साफ़। उसके बाद वो सब उनके बीच में बातें चल ही रही थी और तभी वहाँ रजत आ गया और उन्होंने दोनों की तू मैं सुनी। और फिर बाद में वो चिढ़ने लगा उससे और उसने डायरेक्ट अविनाश से भिड़ने की कोशिश की। मतलब ऐसे ऐसे मुंह पे आ चुका था वो। तो उसको पकड़ के डायरेक्ट पिलर पर उसने धक्का दे दिया और पिलर पे उसको दबा रहा था और बोल रहा था कि बोल मत, फाइट हो रही, बोल मत ज़्यादा बोल मत, ऐसा कुछ दोनों में चल रहा था। तभी चाहत वहाँ पे तिल्ली लगाने को बाज नहीं आएगी। वो रजत जो कि उसके साइड से बोल रहा था, तब उसको और तिल्ली लगा रही थी, इसको 2 थप्पड़ मार के घर पे भेजना चाहिए अविनाश को। मतलब रजत उसको मारे और बिग बॉस उसे निकाल दे, वही बस वही चाहती थी। उसके बाद रजत को काफ़ी लोगों ने समझाया कि भाई ऐसा मत कर। विवियन भी वहाँ पे आ चुका था, छोड़ दे। बाकियों ने भी समझाया भाई छोड़ दे, तुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। तब उसको मतलब आया और उसने छोड़ दिया उसको, मतलब याद आया और उसने छोड़ दिया कि भाई जा सकता हूँ मैं घर पे, अगर मेरी यहाँ गर्मा गर्मी की तो भाई छोड़ दिया और बाहर जिम एरिया में चला गया। फिर आरफिन उसको समझा रहा था, वो ऐसा है, बदतमीज है, उसके साथ वो तुमको प्रोवोक करा था। ही इज़ ट्राइंग टू प्रोवोक यू, डोंट डू दिस। वो प्रोवोक कर रहा है तुम्हें, वो तो चाहता है तुम घर से बाहर चले जाओ, ये सब करके। तो अविनाश भी भाई खतरनाक है। अविनाश उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से वहाँ पे आ गया। वो बोला क्या रे, तो मारने वाला था, मारना। तो वो उसको सच में प्रोवोक कर रहा था कि वो उसे मारे। तब रजत बोला क्या, उसके बाद वो फिर से उसके पीछे गया बेडरूम एरिया में कि भाई क्या हुआ, तू मारने रहा, मार। रजत बोला ये इस घर के रूल है इसलिए, वरना तेरा मुंह तोड़ देता मैं। ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में चला। उसके बाद विवियन नहीं, शिल्पा जी और करणवीर विवियन को लेके आते हैं कि भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ उसको कहते क्यों नहीं अविनाश को। तो विवियन ने कहा अविनाश के ऊपर जब चाहत ने पानी फेंका था तब कोई घर वाले यूनियन बना के नहीं आए। जब मेरी रजाई को उसने हल्दी लगा दी थी, खराब कर दी थी, तब कोई नहीं आया बवाल करने, और अब सब आ रहे हैं। तो मैं मेंटर, वो फिर शिल्पा जी बोलती तुम तो मेंटर, मैं किसी का कुछ भी मेंटर वगैरह नहीं हूँ, मुझे मत बोलो। फिर करणवीर उसको साइड में लेके बोलता है अरे ऐसा क्या कर रहे हैं यार, फैमिली देख रही। अरे उसकी फैमिली तो क्या तुम्हारी फैमिली नहीं देख रही, उसकी फैमिली देख रही। तो हमेशा करणवीर ऐसे मुद्दे क्यों लेके आता है, पर ऐसा लगता है कभी कभी वो बात ही क्यों कर रहा है, ऐसे कुछ भी लेके आता है। फिर वो हो चुका। फिर ये सब होने के बाद तमाशा, सारा, अरफीन और रजत वो सब उधर, मतलब वहाँ पे सोफा तो डाल के रखा है रजत ने। रजत और अरफीन वहाँ पे बैठे थे सारा के पास। सारा बोल रहे थे मैं इसको अभी राशन नहीं दूंगी, उसको भूखा रहने दो। उसके बाद विवियन को ये पता चला, विवियन उनको समझाने आए ऐसा मत करो, गलत दिखोगे आप, सबको देखिए, इसका मत बंद करो, ऐसा कुछ समझाते हुए देखिए। और बाहर अविनाश उसको उकसा रहा था रजत को। ये सब कुछ होने के बाद करणवीर और अविनाश की बाहर तू-तू-मैं हुई। जब विवियन वहाँ पे समझा रहा था तब करणवीर की और अविनाश की बाहर तू-तू-मैं चल रही थी। फिर ये सब होने के बाद आया नॉमिनेशन का शॉक टास्क। तो चलिए मैं फटाफट बताती हूँ किसने किस किस के नाम लिए। तो सबसे पहले ईशा की बात करती हूँ। ईशा ने आरफीन और चाहत का नाम लिया, शहजादा ने एलिस और शिल्पा का नाम लिया, श्रुतिका ने अविनाश और शिल्पा का नाम लिया, शिल्पा जी ने शहजादा और एलिस का नाम लिया, चाहत ने ईशा और अविनाश का लिया, एलिस ने शहजादे और करणवीर का लिया, बग्गा ने ईशा और एलिस का लिया, रजत ने श्रुतिका और विवियन का लिया, अविनाश ने आरफीन और श्रुतिका का लिया, आरफीन ने श्रुतिका और ईशा का लिया, सारा ने अविनाश और ईशा का लिया, करणवीर ने एलिस और अविनाश का लिया, विवियन ने शहजादा और श्रुतिका का लिया। भाई चुम को मौका नहीं दिया गया।
चुंग को बिल्कुल मौका नहीं दिया क्योंकि वो जाने से पहले सबको सॉरी सॉरी बोल रही थी, इसलिए बिग बॉस ने उन्हें मौका नहीं दिया भाई मतलब नॉमिनेशन का। उसके बाद शहजादा और श्रुतिका में पंगे होते हुए दिखे हमें बाहर गार्डन एरिया में। कि श्रुतिका नाटक करती है, हिंदी अच्छे से बोलती है, फिर मतलब झगड़े में बहुत अच्छे उसकी हिंदी निकलती है। जो कि यही विवियन ने भी श्रुतिका को जब नॉमिनेट किया था यही कारण दिया था कि श्रुतिका की अच्छी हिंदी झगड़े में निकलती है, और जब हम ऐसे ही बैठते हैं तब वो नाटक करते हैं, वो ऐसे कुछ कि मुझे हिंदी नहीं आती है, ऐसा ऐसा कारण खेलती है, वो नाटक करती, नाटक एक्टिंग करती। फिर शहजादा और श्रुतिका का झगड़ा हुआ। उसके बाद बिग बॉस ने ये अनाउंस किया कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। शहजादा, श्रुतिका, ईशा, अविनाश, एलिस, अरफिन और शिल्पा ये सब नॉमिनेट हो चुके हैं। और अगर भाई देखो भाई, अगर सब सेव होते, अगर शिल्पा जी डेंजर जोन में गई तो इस हफ्ते नो एलिमिनेशन हो सकता है भाई, क्योंकि वो एमजी लेकर आई 10-12 हफ्तों के, वो नहीं जाने वाली, तो नो एलिमिनेशन हो सकता है। दिवाली का भी टाइम है, शायद नो एलिमिनेशन के हाई चांसेस है। शिल्पा जी को बहुत कम वोट आने वाले, ऐसा मुझे लगता है। ओके, फिर उसके बाद वो जो घोड़ा है उसके वो जो अंदर उन्होंने बनाया है, क्या वो केव के अंदर वो चारों ग्रुप बैठा था, अविनाश, विवियन, ईशा और एलिस बैठे हुए थे और गप्पे मार रहे थे। फिर अविनाश कुछ ये एलिस शायद बोली कि यार तू शहजादा से बात क्यों नहीं करता विवियन से। विवियन बोलता है क्या बात करूँ उसको जाके, क्या कहूँ, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। तो ये सब उनको मजाक में वो ऐसी गप्पे चल रहे थे। उसके बाद भाई कल टाइम गॉड का टास्क है, जिसकी अपडेट मैं आपको दे चुकी। शायद विवियन टास्क जीता है और विवियन टाइम गॉड बनाए, कंफर्म नहीं लेकिन विवियन बनाए, ऐसी न्यूज़ आई थी। अभी सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है कि विवियन बनाए टाइम गॉड, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि कुछ ऐसे खबरें होते हैं जो अंदर की खबरें रखते हैं, उन्हीं के खबरें के थ्रू हमें पता चलता है। उसके बाद टाइम गॉड का कल टास्क होने वाला है, शिल्पा जी, करणवीर और विवियन के बीच में करने वाली है। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है चाहत जो है लड़का लड़की का कार्ड खेलती है। चाहत अभी अकेली काफ़ी नहीं थी, रजत भी कर रहा है कि लड़की होके उससे ऐसे बात कर रहा है, लड़की होके। तो ये लड़का लड़के का कार्ड जो है ना घर में नहीं ही खेलना चाहिए। हाँ तुम ये बोलो ये सही है ये गलत है, ठीक है, पर ये लड़की है तुम इससे ऐसे कर रहे हो, ये लड़की इसलिए ऐसे कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। लड़की तो क्या जवाब नहीं दे सकती, वैसे भी वो कुश्ती का गेम नहीं है, वो जवाब देने का गेम है ना, कहने का गेम है, बोलने का गेम है। तो उसमें लड़का लड़की तो कुछ है ही नहीं उसका कुछ। यार मुझे ना मतलब कुछ भी कहो, चाहत है ना थोड़ी फेक ही लगती है। आपको क्या लगता मुझे ज़रूर बताना। तो ये सब कुछ हुआ आज के एपिसोड में, ये था आज का रिव्यू। कल का मैं बताऊंगी, कल टाइम गॉड वाला टास्क है, और जब विवियन बनते हैं तब देखते हैं क्या मज़ा आता है, और विवियन किस किस को क्या क्या ड्यूटी देते हैं वो भी देखने में मज़ा आएगा। तो इस हफ्ते हाई चांसेस है शिल्पा जी के जाने के या फिर शहजादा के जाने के, लेकिन मुझे लगता है दिवाली की वजह से नो एलिमिनेशन के भी हाई चांसेस है। दिवाली है इसलिए नो एलिमिनेशन न हो सकता है। अगर शिल्पा जी को कम वोट मिले तो गारंटी है 110% कि एलिमिनेशन नहीं होगा दिवाली फेस्टिवल की वजह से। तो ये था आज का रिव्यू। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना कमेंट करके, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे अपडेट्स जानने के लिए, रिव्यू देखने के लिए। थैंक यू।